मध्य प्रदेश में गौवंश संरक्षण को लेकर किए गए तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। प्रदेश में गायों की देखभाल के लिए गौ संवर्धन बोर्ड बनाने के साथ गौ कैबिनेट का गठन भी किया गया है। इसके बावजूद गाय सड़कों पर आवारा भटक रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 2020 में देश की पहली गौ कैबिनेट का गठन कर एमपी सरकार ने खूब वाहवाही लूट अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि अब राज्य में गोवंश की सुरक्षा और कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि गो कैबिनेट बनने के बाद भी सरकार ने इस ओर से मुंह मोड़ लिया। गो कैबिनेट बनने से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ही बैठक की गई है। गायों के संवर्धन की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। सड़कों पर घूमती गायों को मंदिर गौशालाओं तक में चारा नहीं मिल रहा है। गौ माता के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भाजपा पूरी संगठन हो, इसने सिर्फ राजनीति करी है, राजनीतिक लाभ लिया है और उसके बाद ये गौवंश को भूल गए हैं। अभी अगर देखा जाए तो गौ कैबिनेट को के सारे कामों को भूल चुके, कोई उपलब्धि दिखती नहीं है, कोई काम दिखता नहीं है। गो कैबिनेट बनने के पहले से ही कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल किए गए थे। इन 5 मंत्रियों के साथ एक प्रमुख सचिव को भी शामिल किया गया था। बात यही नहीं ठहरती, स्वयं सीएम भी पुराने गो संवर्धन गोपालन एवं पशुपालन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और तो और जिम्मेदार अब इस मुद्दे पर बात करने से भी कतराते हैं। अगर गो संवर्धन की कुछ खास बातों पर गौर किया जाए तो कुछ इस प्रकार है। गौ संवर्धन बोर्ड के पोर्टल पर गायों का डेटा भी अपडेट नहीं। 1758 से अधिक गौशालाओं में 2.78 लाख से अधिक गोवंश गौशालाओं और उनमें गायों की संख्या को सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, पर सरकारी पोर्टल पर आंकड़ा गलत दिखाया जा रहा है। गौशालाओं की संख्या जहां 1392 बताई जा रही है। गौ संवर्धन के नाम पर दिखावा। मवेशियों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। विभागीय अफसर पोर्टल के आंकड़े तक अपडेट नहीं रख पा रहे। देखिए, गौ माता की रक्षा हो, उनका संरक्षण हो या ठीक प्रकार से देखभाल की बात हो, ये 1 दिन और 2 दिन का मसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस को ये सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। और गौशालाओं के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ परोसने का काम किया तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उसके आंकड़े प्रमाणित करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का ये जीवन का अंग है और निश्चित तौर पर जब इसके लिए पूरी टीम गठित की है और इस पर मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री जी का पूरा फोकस है, तो बैठकें भी निरंतर हो रही हैं और विचार भी निरंतर हो रहा है कि किस प्रकार से इसको और बेहतर किया जा सकता है। गौ संवर्धन के लिए बजट की बात करें तो 2022-23 में प्रदेश की पंजीकृत 1758 गौशालाओं में गायों के पोषण के लिए 202 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पिछले सालों की तुलना में रकम भले ही 2 गुना कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश भर में लगभग 1 लाख से अधिक गायें शहरों की सड़कों पर घूमते देखी जा सकती हैं। इसके बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।